गौमाता की सीख 3 लोग जो हमेशा धोखा देते हैं। जब एक स्त्री ने सवाल करना शुरू किया, तब एक गौमाता ने उसे वो सच बताया जो पूरी दुनिया छुपा रही थी। निर्मला एक साधारण गांव की स्त्री थी। वह एक किसान परिवार से थी और दिन भर खेतों में काम करती थी, फिर घर आकर बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक सवाल, एक बेचैनी। उसे लगता था कि जीवन सिर्फ खाना, सोना और दूसरों की सेवा करना नहीं हो सकता। वह अक्सर गांव के वटवृक्ष के नीचे बैठती और सोचती, क्या मैं सिर्फ इसलिए बनी हूं कि सबकी सेवा करती रहूं और खुद को भूल जाऊं? क्या यही मेरा जीवन है? एक दिन उसका पति उस पर चिल्लाया, हर बात में सवाल मत किया कर। औरत को जैसा कहा जाए वैसा करना चाहिए। यही उसका धर्म है। उस दिन निर्मला की आत्मा अंदर से चिल्ला उठी, क्यों मैं खुद को भूल जाऊं? उस रात वह अपने बच्चों को सुलाकर चुपचाप घर से निकल पड़ी, अपने सवालों के उत्तर की तलाश में। निर्मला कई दिन तक जंगलों में भटकती रही। थक चुकी थी, भूख से बेहाल थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन वह एक शांत झील के किनारे पहुंची जहां एक सफेद गाय बैठी थी, चमकदार, दिव्य और शांत। निर्मला उस गाय के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे गौमाता, मैं उत्तर ढूंढ रही हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और मुझे जीवन में क्या करना है। गाय की आंखों में करुणा थी। वह बोली, बेटी, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हें धोखा देगा। मैं तुझे 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगी जो जीवन में हमेशा धोखा देते हैं। इन्हें समझ ले और जीवन बदल जाएगा। गाय ने कहा, पहला धोखेबाज है जो हर समय तारीफ करता है। वो कहेगा, तुम सबसे सुंदर हो, तुम्हारी हर बात सही है, तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रभाव को चाहता है। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, वह सबसे पहले भागेगा। निर्मला को याद आया, उसकी सास जब तक जिंदा थी, उसकी एक सहेली उसे हर वक्त तिलक लगाकर कहती थी, तू तो देवी है, लेकिन सास की मौत के बाद वही सहेली पीठ पीछे बोलती थी, ये तो कामचोर है, बहू बनने लायक नहीं। गाय बोली, उस चापलूस को पहचानो जो ताली बजाता है, पर तुम्हारे गिरते ही ताली छोड़कर हंसता है। गाय ने आगे कहा, दूसरा धोखेबाज है मूर्ख शुभचिंतक। वह कहेगा, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन उसकी सलाहें तुम्हें गड्ढे में डाल देंगी। न वह ज्ञान रखता है, न विवेक, बस भावनाओं में बहता है। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, पर सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। निर्मला ने याद किया, उसका मामा हर बार कहता था, तेरे भले के लिए कह रहा हूं, ये जमीन बेच दे, लेकिन जमीन बिकने के बाद उन्होंने ही उसे घर से निकाल दिया। गाय बोली, मूर्ख शुभचिंतक तुम्हें ममता के नाम पर मार डालते हैं। उनसे दूर रहना। गाय ने अब गंभीर स्वर में कहा, तीसरा और सबसे खतरनाक धोखेबाज है जो तुम्हें बदलना चाहता है। वह कहेगा, तुम जैसी हो, ठीक नहीं हो। तुम मेरी तरह बनो, तभी सही हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को मार देता है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति, समाज और यहां तक कि अपने खुद के डर को देखा, सब उसे बदलना चाहते थे। कोई कहता था, कम बोल, कोई कहता था, ध्यान अपने घर पर रख, कोई कहता था, औरत होकर सोचती क्यों है। गाय बोली, तू जैसी है, वैसी ही पूर्ण है। सुधार ठीक है, लेकिन आत्मा को मिटा देना नहीं। निर्मला ने गौमाता को प्रणाम किया और बोली, आपने मेरी आंखें खोल दीं। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। वह गांव लौटी। लेकिन अब वह डरपोक, सहमी हुई औरत नहीं थी। वह जानती थी किसे दूर रखना है और किस पर विश्वास करना है। उसने धीरे धीरे गांव की औरतों को सिखाना शुरू किया, आत्मबल, स्वावलंबन और विचार करने की शक्ति। उसने एक पाठशाला खोली, सत्य की पाठशाला, जहां स्त्रियां आकर पढ़ना लिखना, विचार करना और आत्मनिर्भर बनना सीखती थीं। गांव वालों को यह पसंद नहीं आया।
लेकिन निर्मला डरी नहीं। अब वह भीतर से मजबूत थी, गौमाता की सीख से जगी हुई। गांव के कुछ पुरुषों ने पंचायत में शिकायत की, निर्मला घर तोड़ रही है, औरतों को भड़का रही है। पंचायत ने उसे बुलाया। निर्मला अकेली पहुंची। उसका चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास था। मुखिया बोला, तू गांव की औरतों को विद्रोह सिखा रही है, ये तू क्यों कर रही है? निर्मला ने सीधा उत्तर दिया, मैं उन्हें याद दिला रही हूं कि वो भी इंसान है, सिर्फ किसी की छाया नहीं। मैं उन्हें उनके भीतर की आवाज से जोड़ रही हूं। अगर ये विद्रोह है, तो हाँ, मैं विद्रोही हूं। गांव में दो धड़े बन गए, एक जो उसका समर्थन करता था और दूसरा जो उसके विरुद्ध था। तनाव बढ़ता गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। गांव की एक लड़की, राधिका, जो आत्महत्या करने जा रही थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह तय कर दिया था, वह निर्मला के पास पहुंची। निर्मला ने उसे रोका, उसे समझाया, उसे उसके आत्मबल से मिलवाया। राधिका ने हिम्मत दिखाई और अंततः उसके माता पिता ने विवाह रोक दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब वह पंचायत भी चुप थी और विरोध करने वाले भी। एक एक करके वे सब निर्मला के पास आने लगे, माफी मांगते, सीखने को तैयार। निर्मला ने किसी को नहीं रोका। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, करुणा थी, वैसी ही करुणा जैसी कभी उस गौमाता की आंखों में थी। कई वर्ष बीत गए। निर्मला अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन एक छोटी लड़की ने आकर पूछा, दादी, आपको सबसे बड़ा ज्ञान कहाँ से मिला? निर्मला मुस्कुराकर बोली, एक सफेद गाय से। उसने मुझे 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनसे सारा जीवन सावधान रहना चाहिए। 1, जो हर वक्त तारीफ करे। 2, जो मूर्ख होते हुए भी सलाह दे। 3, जो तुम्हें बदलना चाहता है। लड़की मुस्कराई और बोली, क्या वो गाय आज भी मिल सकती है? निर्मला ने आकाश की ओर देखा और कहा, वह हर जगह है। जब भी कोई स्त्री खुद से प्रश्न करती है, अपनी आत्मा को पुकारती है, तब वह गाय उसे उत्तर देने जरूर आती है। उसके कुछ समय बाद निर्मला ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन सत्य की पाठशाला आज भी चल रही है और गौमाता की वो अमर सीख हर नारी के हृदय में धड़क रही है। गाय ने बताया किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है। एक सीधी सादी ग्रामीण स्त्री। उसका जीवन बहुत सामान्य था, न ज्यादा पढ़ी लिखी, न किसी बड़े घराने से। वह एक छोटे से गांव, धर्मपुर, में रहती थी। उसका पति 7 साल पहले एक बीमारी में चल बसा था। तब से वह अकेली थी और संघर्ष कर रही थी। निर्मला के पास एक छोटा सा खेत था जो बरसात के भरोसे था। दिन भर खेत में काम करती, बकरी पालती और 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहाती। लेकिन फिर भी जीवन में संतोष नहीं था। पिछले 3 वर्षों से कुछ अजीब घट रहा था। खेत में फसल नहीं होती थी। बकरी बीमार पड़ती, कभी चोरी हो जाती। वह जो भी कमाती, किसी न किसी दुर्घटना या बीमारी में खर्च हो जाता। क्या मैं श्रापित हूं? एक दिन थकहारकर निर्मला ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो क्यों मेरा भाग्य मुझे हर दिन तोड़ता है? गांव में लोग उसके बारे में कहते, इसकी किस्मत ही फूटी है। पति मरा, खेत सूखा, अब गरीब भीख मांगेगी। कोई कहता, शायद इसके पूर्वजों ने कोई पाप किया था, या इसने ही कोई पाप कर रखा है। निर्मला को ये बातें चुभतीं, लेकिन वह चुप रहती। एक दिन वह खेत से लौट रही थी कि उसकी बकरी ने दम तोड़ दिया। यह उसकी आखिरी कमाई का सहारा था। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। रात को वह मंदिर गई, शिवलिंग के आगे सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, अब और नहीं सह सकती। मुझे मेरी गरीबी का कारण बता दो। मुझे मार्ग दिखा दो। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी अभी पहाड़ियों से उतर रही थीं। निर्मला जंगल की ओर चल दी। अकेले रहना चाहती थी, रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। तभी
एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक चमकदार, श्वेत गाय, जिसकी आंखों में प्रकाश था, माथे पर सुनहरी चंदन की बिंदी थी, उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। निर्मला भयभीत हो गई। लेकिन गाय की आंखें शांत थीं, करुणा से भरी हुईं। गाय उसके पास आई और बोली, वत्से, तू दुखी है। मैं जानती हूं। तू जानना चाहती है न कि गरीबी का असली कारण क्या है। निर्मला हक्की बक्की रह गई। आप बोल रही हैं? गाय मुस्कुराई। मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूं। मैं उस करुणा का प्रतीक हूं जो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में बहती है। मैं तुझे सच बताने आई हूं, वह पाप जो मनुष्य को गरीब बनाता है। निर्मला गाय को ध्यान से सुनने लगी। वह जानना चाहती थी कि वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को गरीबी की ओर धकेलता है। गाय ने धीरे से अपने शब्दों को संजोते हुए कहना शुरू किया। गाय बोली, वत्से, तुमने कभी सोचा है कि गरीब क्यों होते हैं लोग? तुम सोचती हो कि यह सब तकदीर का खेल है, लेकिन मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताती हूं। मनुष्य गरीबी से तभी जूझता है जब वह अपनी कृतघ्नता और अहंकार में फंसा रहता है। निर्मला ने सिर झुकाया और धीरे से पूछा, कृतघ्नता? क्या वह इतना बड़ा कारण है? गाय ने उत्तर दिया, हाँ, वत्से। कृतघ्नता वह पाप है जो मनुष्य को दरिद्र बना देता है। जब कोई अपनी जड़ों को, अपने माता पिता, गुरु और धरती माता को सम्मान नहीं देता, तो वह अपने जीवन में कठिनाइयां और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यह पाप न केवल उसके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके संतान और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। निर्मला चौंक पड़ी। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। गाय की बातों ने उसकी आंखें खोल दी थीं। वह सोचने लगी, क्या यह सच है कि उसने कभी अपने माता पिता का पूर्ण रूप से आदर नहीं किया? क्या उसने कभी धरती माता का सही सम्मान किया? निर्मला को गाय की बातों में कुछ गहरी सच्चाई दिख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गरीबी के पीछे क्या कारण था, लेकिन गाय की बातें उसके दिल में एक आग की तरह जलने लगीं। उसने सोचा, अगर यह सच है, तो उसे अपनी कृतघ्नता का प्रायश्चित करना होगा। निर्मला ने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच कृतघ्न हूं? क्या मैंने अपनी जड़ों को नकारा है? क्या मैंने अपने माता पिता की सही सेवा की? क्या मैंने कभी अपने गुरु और धरती माता को सही तरीके से सम्मान दिया? निर्मला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंसुओं में एक नया उत्साह था। वह जान चुकी थी कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके कर्म थे। उसने खुद से एक वचन लिया कि वह अब पूरी निष्ठा से सेवा करेगी, श्रद्धा दिखाएगी और हर किसी का सम्मान करेगी। गाय ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब, जब तुम इस मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुकी हो, तो मैं तुम्हें कुछ उपदेश देती हूँ। इन 3 नियमों का पालन करने से तुम न केवल अपनी गरीबी दूर करोगी, बल्कि एक सच्चे मानव के रूप में महान बनोगी। निर्मला ने पूरी तरह से ध्यान से सुना, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। गाय ने कहा, पहला नियम, हर रोज किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सेवा करो। वे तुम्हारे माता पिता के समान हैं, और उनका सम्मान तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरा नियम, धरती माता का सम्मान करो। तुम्हारा हर कदम, हर कर्म उस भूमि से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें जीवन देती है। वृक्षों का, नदियों का और सभी जीवों का सम्मान करो। तीसरा नियम, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो। वे तुम्हें जीवन के सच्चे रास्ते दिखाते हैं, और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हारे जीवन को हर दिशा में सुधार सकता है। निर्मला ने वचन लिया कि वह इन तीनों नियमों का पालन करेगी। गाय ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गाय वहां से चली गई। निर्मला ने गाय के उपदेशों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लिया। पहले तो उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन किए। वह रोज किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सेवा करती, जो भी मदद कर सकती, करती। गांव में लोगों ने उसकी सेवा को देखा और सम्मानित किया। धीरे धीरे उसका दिल और उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। फिर निर्मला ने धरती माता का सम्मान करना शुरू किया।
उसने अपने छोटे से खेत में वृक्ष लगाए, जल स्रोतों को स्वच्छ रखा और कभी भी किसी भी पेड़ की शाखा तोड़ी नहीं। वह जानती थी कि जीवन तभी समृद्ध होता है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। तीसरे नियम के तहत निर्मला ने गांव के पंडित जी से नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। पंडित जी ने उसे जीवन के कई गहरे रहस्यों से अवगत कराया। अब निर्मला न केवल एक श्रमिक थी, बल्कि एक समझदार और ज्ञानशील स्त्री बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद निर्मला के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। पहले जो खेत कभी उबाऊ और नीरस होते थे, अब उनमें बम्पर फसलें उगने लगीं। बकरियों से भी ज्यादा दूध मिलने लगा। उसकी मेहनत और धैर्य का फल उसे मिलने लगा था। लोग उसे अब सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गांव वाले उसकी सेवा, समर्पण और मेहनत की सराहना करते थे। अब निर्मला का नाम गांव में सिर्फ एक गरीब विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला के रूप में लिया जाता था। वह अब दूसरों के लिए आदर्श बन चुकी थी। एक दिन निर्मला अपने खेत में काम कर रही थी कि वही दिव्य गाय फिर से सामने प्रकट हुई। इस बार गाय की आंखों में और भी अधिक शांति और आशीर्वाद था। गाय बोली, वत्से, तुमने अपनी कृतघ्नता का प्रायश्चित कर लिया है। तुमने सेवा, श्रद्धा और सम्मान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब तुम्हें कोई दरिद्रता नहीं छू सकती। तुमने जो मार्ग अपनाया है, वह न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख और समृद्धि लाएगा। निर्मला के चेहरे पर आशीर्वाद की चमक थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने सिर को झुका लिया और गाय को धन्यवाद कहा। निर्मला जान चुकी थी कि गरीब होने के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं था। यह उसके कर्मों का फल था। कृतघ्नता, अहंकार और आत्मकेंद्रित जीवन ही मनुष्य को दरिद्रता की ओर धकेलते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति सेवा, सम्मान और श्रद्धा के साथ जीवन जीता है, तो उसके जीवन में हर कठिनाई का हल निकल आता है। निर्मला ने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। उसकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी की सीख: मनुष्य का असली धन उसकी सेवा, सम्मान और रिश्तों में है। अगर हम अपने माता पिता, गुरु और प्रकृति का सही सम्मान करें, तो हमें जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा समृद्ध होता है।